बड़ी ब्रेकिंग तेहरान से ही है, जहां हमले का एक और ताजा वीडियो सामने आ चुका है। इजरायल लगातार यहां पर हमला कर रहा है। तेहरान में बर्बादी की एक के बाद एक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजरायल का हमला, ये देखिए तस्वीरें। इमारतों के बीच धुएं का गुबार आसमान में छाया दिख रहा है। और देखिए अगली बड़ी खबर, यूएई बहरीन के बीच ब्रिज पर अटैक। जी हां, और ये जानकारी सामने आ रही है। इन तस्वीरों को भी देखिए कैसे ये हमला हुआ है। किंग फहद कॉजवे पर ये अटैक हुआ है। ड्रोन से बताया जा रहा है ये हमला हुआ है। यूएई बहरीन के बीच ये जो ब्रिज है उस पर अटैक किया गया है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जितने भी देश हैं इन पर लगातार फ्रीक्वेंटली ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है और इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनको हिट किया जा रहा है। और हमले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बड़ा बयान सामने आया है। हमले में शामिल नहीं होगा ब्रिटेन, ये कीर स्टारमर की तरफ से कहा गया। आपको याद होगा कि इससे पहले कीर स्टारमर का ही बयान सामने आया था, जहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका का समर्थन करेंगे। और अब ये बड़ी खबर है, ईरान पर ब्रिटेन हमला नहीं करेगा, ब्रिटेन के बेस का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका, ये जरूर कहा है। मध्य पूर्व में ब्रिटेन के 3 लाख सैनिक मौजूद है, यानी कि ब्रिटेन हमला नहीं करेगा लेकिन अमेरिका ब्रिटेन के बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। और इस बीच देखिए नाटो ने भी ट्रंप को झटका दिया है। जंग में नाटो नहीं होगा शामिल, मार्क रूटे ने यह कहा है। ये अमेरिका और इजरायल की जंग है, मार्क रूटे का बयान। और सीधे तौर पर नाटो ने भी इनकार किया। हालांकि अमेरिका नाटो मेंबर है, लेकिन हाल के दिनों में जैसा हमने देखा है कि ट्रंप ने अपने आप को अलग थलग किया नाटो के साथ, तो ऐसे में अब ये बातें सामने आ रही कि भाई अगर ये जंग है तो इसको जिन्होंने इनिशिएट किया यानी इजरायल और अमेरिका, वो इस जंग को डील करें। बाकी के जो मेंबर्स है यूरोपीय देश है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। मार्क रूटे ने यह बयान जारी किया। तो यूरोप के बिना जंग में है अमेरिका। हालांकि मदद करने की तो बात कही गई है कि बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन ने क्या कहा है, पहले इसके मायने समझ लेते हैं। ईरान युद्ध में सीधे शामिल नहीं होगा ब्रिटेन। ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ये कीर स्टारमर ने कहा है। अपनी तरफ से हम हमला नहीं करेंगे। ईरान के खिलाफ रक्षात्मक एक्शन यूएस ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल करें। ऐसे में यह भी कहा मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के 3 लाख सैनिक तैनात हैं और 3 लाख सैनिकों पर खतरा है। नाटो का क्या बयान है, ईरान के मामले में हस्तक्षेप नहीं, हम जंग में शामिल नहीं हैं, यह अमेरिका इजरायल का युद्ध है। अब मायने क्या है, अमेरिका और इजरायल ही जंग लड़ेंगे, यूरोप का कोई देश सीधे शामिल नहीं होगा, नाटो भी युद्ध में शामिल नहीं होगा, ये कहा गया है। संजय सर, जिस तरीके से कल बयान सामने आ रहे थे कीर स्टारमर की तरफ से, कहा गया था पहले कि हम समर्थन करेंगे, हालांकि समर्थन तो किया ही जा रहा है कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेरिका के लिए समर्थन की बात कही गई है, लेकिन हम सीधे नहीं उतरेंगे। कल जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ आने की बात भी कही गई थी उनकी तरफ से। तो अब इसके क्या मायने निकालें, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि हम सीधे तौर पर नहीं उतरेंगे लेकिन अमेरिका का समर्थन जरूर किया जा रहा है? देखिए, सीधे ना उतरने का कारण बेसिकली ये है कि ये जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं, खासकर वेस्ट में, बेसिकली यूरोप में, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें नंबर 1 यूके की। वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए यूके के इटसेल्फ वहाँ पर 3 मेयर्स तो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। तो उनको डर है कि अगर हमने यहाँ सपोर्ट किया डायरेक्टली तो वहाँ कोई बैकलैश हो सकता है। और आपको पता है यूरोप में कई बार हुआ है कि लोन वुल्फ अटैक्स हुए हैं, किसी ने गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं लोगों के ऊपर। तो वहाँ थोड़ा ये रेडिकल इस्लाम थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो उसकी डर की वजह से मेरे ख्याल ये फैसला लिया है। तो वो बोल रहे हैं हम आपको सपोर्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। लेकिन इसका फॉलोआउट बाद में ये भी होगा कि यूरोप के पास अभी जो ये लड़ाई चल रही है यूक्रेन वाली, उसमें मेरे को लगता है फिर इतना सपोर्ट बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं देंगे यूरोपियंस को, और उनको बोलेंगे कि अब आपकी ये लड़ाई है यूरोप में, आप मैनेज करिए इसको, अपना बजट लिए और उतना ही आप। और सर सवाल तो ये भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि
ट्रंप ने जो पॉलिसी अपनाई है यूक्रेन रूस के युद्ध में, उसका एक इंपैक्ट ये भी दिख रहा हो कि यूरोपीय देशों का फोकस वहां है अपने इंटरेस्ट को सेव करने में, ज्यादा बजाय इसके कि अमेरिका की लड़ाई लड़ने के लिए वो ईरान की धरती पर आए।